सो हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट इज कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल +2 फिजिक्स के लिए। ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोथ फॉर सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? एन ड्रॉप्स ऑफ मरकरी। हमें एन ड्रॉप्स दी हुई है मरकरी की जिनका इक्वल रेडियई है, इक्वल चार्ज है, वो कंबाइन होके बना रही है एक बिग ड्रॉप, एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। ठीक है, तो मान लिया कि हमारे पास क्या है, एन स्मॉल ड्रॉप्स हैं, एन स्मॉल ड्रॉप्स हैं और इसका रेडियस हम मान लेते हैं छोटा आर है। एन ड्रॉप्स कंबाइन होके एक बिगर ड्रॉप बना रही है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, अब इनके ऊपर सारी ड्रॉप्स के इक्वल चार्ज है, तो हम मान लेते हैं कि अगर एक ड्रॉप के ऊपर एन क्यू चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, कैपिटल एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू चार्ज ऑन ईच ड्रॉप, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। और ये जो बड़ी वाली है इसके ऊपर हमारे पास है कैपिटल क्यू चार्ज, तो दैट कैप एन इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू आ गया। तो इसके साथ ही हमारा एक चीज तो कंपेयर होगी, दैट इज चार्ज। ठीक है, अब चार्ज कैसे कंपेयर हुआ, ये इक्वेशन लीजिए, ये इक्वेशन क्या करेगी, एन क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, यहाँ से कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू की रेशो निकाल लीजिए, दैट इज एन, तो आपकी वैल्यू आ गई चार्ज की। तो एक चीज तो कंपेयर होगी हमारी आर। ठीक है, चार्ज कंपेयर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब ये कैसे कंजर्व किया, ये नहीं करना आपने सिंपली इसको ऐसे नहीं लिख देना, ये एक छोटी सी ट्रिक थी। अगर आपको सिस्टमैटिकली करना है तो आप क्या बोलोगे, लेट द चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि इनिशियली चार्ज जितना था उतना ही फाइनली चार्ज है, यानी कि ये जो हमारा सिस्टम है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे कर रहे हैं। सो द चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तभी होल्ड करेगा जब इनिशियली और फाइनली चार्ज इक्वल होगा। बिगर ड्रॉप पे चार्ज है कैपिटल क्यू, स्मॉलर ड्रॉप पे चार्ज है क्यू, और टोटल एन ड्रॉप्स है हमारे पास, तो यहां से क्यू किसके इक्वल आ गया, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आएगा, एन के इक्वल। तो हमारे पास चार्ज यहाँ पे कंपेयर हो गया, इस चार्ज की जो वैल्यू आएगी दैट इज एन आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आप नोट कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट अगला पार्ट है, हमने कंपेयर करना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस करने के लिए सबसे पहले हमें वॉल्यूम कंपेयर करना पड़ेगा, वहां से आर और स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन जाके उसको कैपेसिटेंस के अंदर पुट करना पड़ेगा, फिर आएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, वॉल्यूम को कंजर्व करवा लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम को कंजर्व कैसे कराएंगे, हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप्स। जो एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम इस बड़ी वाली ड्रॉप का है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ठीक है, ये कितना होता है, एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितना है, स्मॉल आर, ये था कैपिटल आर। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, आर किसके इक्वल आ गया, आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन स्मॉल आर क्यूब। यहां से आर की वैल्यू हमारे पास आर इज इक्वल्स टू एन की पावर 1/3 और आर क्यूब रूट हो जाएगी इधर। ठीक है, तो यहां से कैपिटल आर बाय स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एन की पावर 1/3। इसको भी एक बार आप नोट कीजिए पूरे को। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट जस्ट हमने कैपेसिटीज देखनी है, तो कैपेसिटेंस देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो हमने दो चीजें निकाली है, हम उन दोनों चीजों को लिख लेते हैं। एक Q निकाल लिया हमने और एक R/R निकाल लिया। हमारे पास कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q जो था दैट इज इक्वल टू n, ये था, और कैपिटल R बाय स्मॉल r इज इक्वल टू n की पावर 1/3 है, हमने ये भी निकाल लिया। अब मान लो कि जो छोटी ड्रॉप है उसकी कैपेसिटेंस है C1, छोटी ड्रॉप की कैपेसिटेंस क्या है, C1, और जो बड़ी ड्रॉप है उसकी कैपेसिटेंस है C2, और कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमने अलग से एक आर्टिकल किया था स्फेरिकल कैपेसिटर वाला, उसके अंदर है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके पास है रेडियस आर और इसके पास रेडियस है कैपिटल आर, तो ये क्या बनाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, और ये कैपेसिटेंस C2 की वैल्यू, ये C1 था, C2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर।
यहाँ पे C2/C1 करिए, C2 डिवाइडेड बाय C1 किया, क्या आया 4πε0 कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4πε0 स्मॉल r। तो 4πε0 से 4πε0 गया, C1/C2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कैपिटल R बाय स्मॉल r। और कैपिटल R बाय स्मॉल r किसके इक्वल है, n की पावर 1/3 के। तो C1/C2 की वैल्यू क्या आएगी, n की पावर 1/3। तो हमारी कैपेसिटेंस भी जो है वो भी कंपेयर होगी, चार्ज भी हो गया, कैपेसिटेंस भी होगी। तो इसको इधर लिख लीजिए, C1/C2 इज n की पावर 1/3। ठीक है, इसको पोज करके एक बार आप नोट कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट चलते पोटेंशियल की तरफ। सो तो पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल जैसे हमने कैपेसिटेंस निकाली है वैसे ही हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, बहुत इजी है। अब मान लो कि जो छोटी ड्रॉप थी उसका पोटेंशियल है V1 और बड़ी जो ड्रॉप है उसका पोटेंशियल है V2। अब कैपेसिटेंस जो C1 है, कैपेसिटेंस क्या होती है, C इज इक्वल्स टू Q/V, ये होती है जनरल फॉर्मूला। तो C1 को हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स स्मॉल q, क्योंकि छोटी के ऊपर चार्ज कितना था स्मॉल q, और उसका पोटेंशियल कितना है V1। बड़ी के ऊपर C2 की बात करूं तो चार्ज कितना है कैपिटल Q और वॉल्यूम पोटेंशियल कितना है V2। यहां से V1 और V2 की वैल्यू निकालूं तो V1 क्या आएगा मेरा Q/C1 और V2 किसके इक्वल आ गया, V2 इज इक्वल्स टू Q/C2 आ गया। अब क्या करना है, V2/V1 कर लो, क्योंकि कंपेयर करना है तो फर्स्ट सेकंड का पोटेंशियल विद फर्स्ट का पोटेंशियल अगर हम कंपेयर करें तो V2 डिवाइडेड बाय V1 अगर मैं करूं तो क्या आएगा, V2 इज कैपिटल Q/C2 एंड V1 इज, उल्टा हो जाएगा इधर आएगा तो C1 डिवाइडेड बाय स्मॉल q। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कैपिटल Q/स्मॉल q मल्टीप्लाई बाय C1 डिवाइडेड बाय C2। ठीक है, अब देखो कैपिटल Q/स्मॉल q हमारे पास n है, C1/C2 सॉरी C2/C1, ये है C2/C1, C2/C1 इज n1/3, तो C1/C2 क्या हो जाएगा n की पावर 1/n की पावर 1/3। तो यहां से अगर मैं V2/V1 निकालूं तो कैपिटल Q/स्मॉल q इज n, और ये किसके इक्वल आ रहा है 1/n की पावर 1/3 के। इसको ऊपर लेके जाओगे n की पावर -1/3 हो जाएगी, तो V2/V1 सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका n की पावर 2/3। तो ये हमारा पोटेंशियल भी क्या हो गया, कंपेयर हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और यही उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, तो इसको फटाफट नोट कीजिए। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं आज के सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास दैट इज n इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23, यही होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया गया है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर, और जब इनको ट्रांसफर किया गया तो एक पोटेंशियल इंट्रोड्यूस हो रहा है 10⁻6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। हमने कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन चार्ज इज इक्वल्स टू कैपिटल N और E, Q इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू आएगी 9.637 इंटू 10⁻4 कूलम आ गई। अब Q की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, Q की वैल्यू हमें दी है, V की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से C की वैल्यू। तो C क्या होता है हमारे पास, C इज इक्वल्स टू Q/V, C इज इक्वल्स टू Q/V होता है। आपको Q की वैल्यू दी है, आपको V की वैल्यू दी है, Q इज इक्वल्स टू 9.637 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻6। तो यहाँ से क्या आएगा 9.637 इंटू 10⁻4 माइनस 6 फैरेड, तो ये आ गया 9.637 इंटू 10⁻2 फैरेड। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई 9.637 इंटू 10⁻2 फैरेड्स। ये इतना ही क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। उसके बाद में आज के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3, आज का लास्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 बोल रहा है चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज सरफेस चार्ज
डेंसिटी हमें दी हुई है एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की, दैट इज 0.0 कूलम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। व्हेन ए चार्ज इज इंक्रीज बाय, जब हमने चार्ज को इंक्रीज कर दिया 4.4 कूलम से, तो जो चार्ज डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होके कितनी होगी, 0.084 इसके इक्वल होगी। ठीक है, अब हमने बताना है फाइंड द इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने चार्ज निकालना है। इसने बोला ना कि चार्ज के अंदर 4.4 कूलम ऐड कर दिया, तो मान लो इनिशियल चार्ज अगर Q था और उसके अंदर 4.4 ऐड किया, तो हमने उस Q की वैल्यू निकालनी है प्लस हमने कैपेसिटेंस निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन हमें दिया हुआ है सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू 0.07 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिग्मा से लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, एंड सिग्मा 2 जो है वो हमें गिवन है, सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू 0.084 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये चीज पता होगी कि ये कब है, जब हमारे पास लेट मान लो चार्ज Q था तब, और ये कब है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज के अंदर 4.4 कूलम और ऐड कर दिया। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी थी जब हमारे सिस्टम के ऊपर स्मॉल q चार्ज था, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है जब हमारे सिस्टम के ऊपर कैपिटल Q स्मॉल q प्लस 4.4 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली होती क्या है, देखो सिग्मा 1 की बात मैं अगर करूं, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो एरिया तो वही है, स्फेरिकल कंडक्टर हमें दिया तो एरिया तो वही आएगा 4 पाई r का स्क्वायर, साइज को इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं किया। तो ये होती क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, तो एरिया मान लो A है, तो सिग्मा 2 क्या आएगी, सिग्मा 2 इज चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज कितना है Q प्लस 4.4 डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अब यहां से क्या करो, सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 कर दो, सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 किया तो Q प्लस यहां तक हो गया। उसके बाद में क्या करो, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कर दो, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 किया मैंने, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है 0.07, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है 0.08, और ये वैल्यूज कितनी है, सिग्मा 1 इज Q बाई A, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो उल्टी हो जाएगी, दैट इज Q अपॉन स्मॉल q प्लस 4.4, तो ये इससे कैंसिल हो गया, Q से Q क्या आया, that is 0.07 divided by 0.08 is equals to small q upon q plus 4.4। आ गया यहाँ तक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 0.08 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है q से, इज इक्वल टू 0.07 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है q प्लस 4.4 से। क्लियर। अब 0.08 ऐसे ही इस q अंदर मल्टीप्लाई कर दो 0.07 q, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस हो जाएगा 0.07 इंटू 4.4। ठीक है, अब क्या करना है, इसको उठा के इधर ले आओ, 0.084 है, 84 कर लो इसको। ठीक है, ये भी 84 है, यहाँ पे 84 ओके, ये भी 84 है। क्लियर, तो 84 दिया हुआ है, इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा 0.084 माइनस 0.07 और Q आ गया कॉमन, इधर क्या बच गया 0.07 इंटू 4.4, इसको इधर उठा के लेके आया, कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसमें से ये जाएगा तो देखो 84 में से 70 जाते कितने बचते हैं 14 बचते हैं, तो 0.014 बच गया Q विच इज इक्वल्स टू 0.07 इंटू 4.4। Q की वैल्यू क्या आएगी 0.07 इंटू 4.4 डिवाइडेड बाय 0.014, इसको काटोगे 0.2 आ गया, इस डेसिमल से ये डेसिमल हटाया, क्या बन गया 44/2, 44 को डिवाइड करोगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 22 कूलम, तो ये आ गया हमारा चार्ज। ठीक है, ये थी चार्ज की वैल्यू, इसको आप फटाफट से नोट कर लो एक बार, उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं कैपेसिटेंस की तरफ। तो आप जल्दी से इसको
पोज करके नोट। सो नेक्स्ट हमने निकालनी है इस क्यू को, ध्यान में रखिए, बाकी हमें एक बार कुछ नहीं चाहिए तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको इरेज किया, क्यू 22 कूलम आ रहा है, उसको ध्यान में रखिए। अब क्यू की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 22 कूलम, ये आई थी। अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास थी 0.07 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल थी, 0.07 स्मॉल क्यू अपॉन, वही था हमारे पास, ठीक है। देखो 0/07 दैट इज स्मॉल क्यू अपॉन ए था। अब एरिया अगर 4πr स्क्वायर होता है तो 0.07 इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π स्मॉल आर का स्क्वायर मान लो, आर का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, क्यू की वैल्यू पुट करो 22, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 है तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। 4π यहाँ पे आ गया और मल्टीप्लाई में 0.07, क्लियर। तो 22 से 22 गया, 0.07 से इसको काटोगे तो ये क्या आ गया, 0.01, ये बन गया। अब आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1/4, 0.04 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके इक्वल आ गया। आर की वैल्यू क्या आ गई, √। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसके 0 हटाऊं, 0.04 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4/100 लिख सकती हूँ। तो 4/100 अगर मैं इसको लिखती हूँ तो ये 100 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 100/4। 100 और 4 25 पे कट हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, √25, और आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। तो इस आर की वैल्यू को भी हमने आगे लेके जाना है। आप एक बार फटाफट इसको नोट कीजिए, उसके बाद में कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो आर की वैल्यू निकालने के बाद में हम चलेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर। और कैपेसिटेंस आपको पता है स्फेरिकल कैपेसिटर की क्या होती है, तो यहाँ से जस्ट आर की वैल्यू उठानी है, बाकी मैं रब कर रही हूँ। सो आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है 4πε0 r, यही होती है। अब 4πε0 r हमें पता है कि 1/4πε0 इज 9 × 10⁻9। तो 4πε0 किसके इक्वल होगा, 4πε0 विल बी इक्वल टू 1/9 × 10⁻9, ठीक है। और r की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से जो कैपेसिटेंस है हमारी वो किसके इक्वल आएगी, 1/9 × 10⁻9, ये बन गया, मल्टीप्लाई ऊपर क्या आएगा 5 × 10⁻2, ये बन गया, ओके। सी क्या बना फिर, ये 10 की पावर 9 थी, ये 10 की पावर -2 है, 9 पावर ऊपर जाएगी, माइनस का 9, -9 - 2 इज -11, तो 5/9 इज इक्वल मल्टीप्लाई 10⁻⁻, कितना बनेगा 11। अब 5 को 9 से डिवाइड करो, 0.555 × 10⁻11 फैरेड, and that capacitance can also be written as 5.56 × 10⁻12 फैरेड। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 5.56 × 10⁻12 फैरेड। तो इसको एक बार फटाफट नोट कीजिए पोज करके। तो ये था हमारे पास कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स। टोटल 3 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए आप इसको तीनों न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स बाकी टॉपिक्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स के साथ।